नमस्ते दोस्तों, तो आज आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल आची स्टारों में। फिर से एक और बार हम लोग नई रीडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं बहुत-बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उन सभी लोगों का जो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, अपने कमेंट्स के थ्रू ये बता रहे हैं कि उन तक ये रीडिंग कैसे पहुँच रही है। और जो भी आपके ओपिनियंस और व्यूज़ आप जो भी रख रहे हैं दैट इज़ अ, फेयर इनफ। आई मीन जो नेगेटिव है, जो पॉज़िटिव है, जिस किसी के भी ओपिनियंस हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, ओके? बिकॉज़ दे आर ऑल योर ओपिनियंस। वो मेरे ओपिनियन नहीं है, वो आपके हैं और आपके ओपिनियंस मैटर करते हैं आपको, ओके? सो चलिए आज की रीडिंग हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, पहली बात तो ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है और ये आपके सामने जभी भी आएगी तब आपसे रेजोनेट अवश्य करेगी। ऑल्सो मेरी एक प्यारी सी व्यूअर है जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा था एंड उनकी उनका अगर मैं सही बता रही हूँ तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपने मुझे नहीं बोला था ऐसा कुछ भी कि आपकी जानकारी मतलब हाइड करनी है, बट आपका अकाउंट माँ तारा के नाम से था आई थिंक। तो थैंक यू सो मच एंड मैं थोड़ा-सा आगे का लाइनर मैं भूल गई हूँ उस अकाउंट का, बट थैंक यू सो मच। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। भगवान करे ये जो पैसे जो आपने मुझे भेजे हैं ये आपके जीवन में बहुत गुना आपके पास वापस आएँ, वापस लौट कर। और ये चीज़ें दिखती हैं, ये चीज़ें बताती हैं कि कितना ज़्यादा ये लोग एक तरीके से एक बॉन्ड हम लोग शेयर करते हैं आपस में, जो कि बहुत ज़्यादा ही प्यारा है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चलिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ मैं। और ओह! ओके, सो फर्स्टली हम अपनी कैंडल लिट अप करेंगे। ओके, सो आज की रीडिंग का जो अपडेट आ रहा है निकल के, वो मैं बता दूँ आप सभी लोगों को। कोई ऐसा व्यक्ति है आपकी लाइफ में जो कि आपको बहुत ज़्यादा पहले स्टार्टिंग में उन्होंने आपने शायद इस पर्सन को काफ़ी अटेंशन दिया था, काफ़ी ज़्यादा आपने पूछा था, लेकिन बाद में कोई ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में रहा है जो आपको आप जिसको जानते थे लेकिन वो आपको इग्नोर करके आपकी लाइफ से चला गया, ओके? एंड इन्होंने काफ़ी आपने कोशिश भी करी होगी इनके साथ में बनाने की, लेकिन प्रॉब्लम ये रही कि वो व्यक्ति आपके पास से, आपके जगह से आपको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर गया। तो आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों ने सोचा भी होगा कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है कि कोई मुझे इग्नोर कर दे? यानी कि इतना अच्छा बॉन्ड शेयर करने के बावजूद कोई आपको इग्नोर कैसे कर सकता है? आपने ऐसा सोचा होगा, ओके? एंड यहाँ ऐसी एनर्जीज़ आ रही हैं आप में से बहुत सारे लोगों की, जो कि अपनी लाइफ में शायद बहुत ज़्यादा गिविंग रहे हैं, काइंड, नर्चरिंग, केयरिंग रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे लोग आपको मिलते रहे हैं जो जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है। लेकिन ये तो शायद आपकी ज़िंदगी में शायद ऐसा इंसान था जिसको आपने काफ़ी कुछ दिया, काफ़ी कुछ आपने इनके साथ में शेयर किया और इनका कद्र करी और इनके साथ में रहे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपने शायद कुछ अ, पलों के लिए तो अपना शायद ट्रस्ट भी ईश्वर से खो दिया होगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ ऐसी फीलिंग आ रही है, ऐसी एक नीड आ रही है जहाँ पर आपको शायद कुछ नहीं चाहिए था इंसान से, मतलब ईश्वर से आपको कुछ नहीं चाहिए था या इस इंसान से आपको कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन बस ये चाहिए था कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा एक बॉन्ड शेयर जो आप करते हैं, वो आपकी लाइफ में एक बॉन्ड ऐसा होना चाहिए जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है? ओके, सो इसी व्यक्ति की ऐसी एनर्जीज़ आ रही है कि ये इंसान आपको कुछ-कुछ ये समझने लगा है चीज़ों को लेकर। कुछ ऐसा रियलाइज़ेशन दिखाई दे रहा है आपको लेकर कि इस इंसान को हो रहा है एंड जहाँ पर आँखें किसी की अगर बंद थी, तो उन बंद आँखों को जैसे एक बंद आँखों का जो पर्दा था वो शायद जैसे ईश्वर खोल रहे हैं अपने अपने हाथों से, ठीक है? और सबसे बड़ी विल यहाँ पर ये थी
किसी की कि वो शायद आपको पूरी तरीके से, यानी कि आपको आपके रास्ते से भटका दिया जाए, आपको लोगों में अपमानित कर दिया जाए और आपको जैसे आपको कुछ समझ ही ना आए कि आपके साथ में हो क्या रहा है। तो ये जो इंसान था, ये आपकी लाइफ में जो भी कोई था, वो व्यक्ति आपकी लाइफ से ऐसे ही नहीं गया है। उस व्यक्ति को पक्का एक इरादा बनाया गया था कि उसको किस तरीके से आपके जीवन से हटाया जाएगा। कि उन लोगों ने ये सोचा था कि आपको इस हद तक का अपमानित कर दिया जाए समाज में, या इस हद तक का आपको अपमान दिया जाए, आपके लिए झूठी अफ़वाहें फैलाई जाए, झूठा आपके लिए बोला जाए कि वो जो व्यक्ति है आपसे जो बहुत ज़्यादा घुला-मिला है आपसे, जो आपको बहुत अच्छे से जानता है, जिसकी आपको जिसकी कद्र है मतलब आपकी आँखों में या फिर उनकी आँखों में आपके लिए, वो उस व्यक्ति का जो एक अफ़ेक्शन है वो आपके लिए चला जाए, ठीक है? और ये ऐसा इसलिए किसी ने प्लान बनाया था क्योंकि यहाँ पर अपमानित हुआ अपमानित करने के बाद में उन्होंने सोचा था कि शायद आपके जितने भी आपके सगे रिश्ते हैं, जो भी आपसे जुड़े हुए हैं, वो सभी बिल्कुल आपको छोड़ देंगे, बिल्कुल चले जाएँगे या आपको पूछेंगे भी नहीं, ठीक है? लेकिन यहाँ मैं देख रही हूँ कि बिल्कुल ऐसा करने वाले लोग, एक समय तक तो उनको बहुत ज़्यादा इसमें सफलता मिली है, लेकिन अब शायद ऐसा करने वालों को, जो भी आपको अपमानित कर रहे हैं, जो भी इस तरीके से जो आपके बारे में गलत बोल रहे हैं, गलत अफ़वाहें फैला रहे हैं, अब ऐसे लोगों को ही उनका दुष्ट परिणाम मिल रहा है। एंड ये जो दुष्ट परिणाम है, ये उसको उन सभी लोगों को इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि उन लोगों ने शायद किसी एक अ, मासूम व्यक्ति को बहुत सताया, और वो मासूम व्यक्ति कोई और नहीं है, वो आप ही है। आपने शायद इन लोगों को बहुत एंड ये जो आपके साथ में जो आपके, अगर आप ऑफ़िस में काम करते हैं तो ये शायद कोई हो सकता है, आपका कोई कोवर्कर हो, मेबी हो सकता है ये आपका कोई रिलेटिव हो, ये हो सकता है आपके कोई आस-पास के फ्रेंड्स हो, जो दूर के फ्रेंड्स हो, मेबी आप शायद उन्हें अब जानते भी नहीं हैं, पहले आप शायद मिलते थे एंड देन आफ्टर दैट आपका डिस्टेंस हो गया, पर उन्हें आपके बारे में सब कुछ खबर रहती होगी। और ये जो खबर है आपके बारे में, जो कुछ भी उनको रहती है, उस चीज़ को लेकर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, ये इस तरीके के लोग हैं जिनको शायद हर तरीके से आपकी खबर रखनी ज़रूरी आती है। और इनका जो काम है, इनका जो उद्देश्य है, वो यही है कि ये आपको अपनी लाइफ में रखें एंड ताकि आपकी लाइफ के बारे में सब कुछ खबर मिलती रहे और आपकी आपकी लाइफ में कुछ भी गलती से अच्छा ना हो जाए। तो मेजर वे में इनको आपसे एक जलन है, आपसे जेलसी है। इनका अपमान, जितना भी इन लोगों ने अपमान किया था, वो सभी जैसे कि इनके खिलाफ अब जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है? ऐसे लोगों का जैसे बहुत बड़ा एक पतन का दौर शुरू हो चुका है। इन लोगों ने आपको बहुत हद तक शायद एक ऐसे टारगेट पर रखा है जहाँ पर कुछ समय तक आपको शायद समझ में भी नहीं आया होगा कि आपके साथ हो क्या रहा है, आपको कौन अपमानित कर रहा है, कौन आपके बारे में झूठ बोल रहा है, या कौन आपका नाम खराब कर रहा है, कौन आपके रिश्ते खराब कर रहा है। इन लोगों ने शायद कभी भी आपने ये चीज़ें सोची भी नहीं होंगी, लेकिन आपको इस तरीके से अ, पोक किया गया और आपको इस तरीके से टारगेट पे रखा गया शायद कि आपको पता ही ना चले कभी। लेकिन भगवान की बहुत बड़ी मेहर थी, कुछ मेरे ऐसे व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं जिनको एक्चुअली में पता है कि उनकी लाइफ में ऐसे कौन से लोग हैं। और ये चीज़ें जब पता चली है, तो अब एक्चुअली में किसी की ना आँखों से पर्दा खुल रहा है। तो हुआ क्या है कि जो पर्सन आपको छोड़ के गए थे, या जिन लोगों ने भी उनकी बातों पर विश्वास किया था, जो आपको अपमानित कर रहे हैं, उन सभी लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परेशानी का दौर चल रहा है। यानी जिस व्यक्ति को आपने बहुत ज़्यादा समझा था, आपने उनकी केयर की थी, वही व्यक्ति अब ये बात समझ रहा है कि उन्होंने आपको कुछ गलत लोगों के कहने पर या गलत चीज़ों के बातों में आने पर आपके साथ में बड़ा ही गलत व्यवहार किया, या आपको समझा नहीं और समय रहते बीच में ही छोड़ दिया। ये जितना भी उन्होंने छोड़ा है, वो आपको एक तरीके से ऐसे छोड़ा है कि शायद बीच मझधार में आप रहे होंगे। आपको ये भी समझ नहीं आया होगा कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, लेकिन ये हुआ सब कुछ और लोगों की वजह से ही था। बात रही जिन लोगों ने आपको अपमानित किया है उन लोगों की, तो उन लोगों के जीवन में
अब इस वक़्त बहुत ज़्यादा ही हर तरफ से उनके जीवन में अपमान आ रहा है। जिस तरीके से उन्होंने आपको बदनाम करने की या अपमानित करने की कोशिश करी थी, वही अपमानित वो खुद होते जा रहे हैं हर तरफ से, और उनके जीवन में वो जो अपमान हो रहा है वो उनका खुद का एक रचाई हुई जो भी साज़िशें थी सबको लेकर, वो सभी अब जैसे कि खुल चुकी हैं। इन लोगों ने कुछ और लोगों के साथ में भी इसी तरीके का व्यवहार किया था और इसी तरीके से इन लोगों ने आपके लिए भी कुछ करने की कोशिश करी थी। हर बार ये लोग बच जाते थे, लेकिन इस बार जो ईश्वर की सीधी नज़र थी, आप जिन भी शक्ति को मानते हैं, वो शक्ति आपके साथ में कार्य कर रही है। मैं मेजर वे में यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग देख पा रही हूँ जो महादेव को बहुत मानते हैं, जो माँ काली को बहुत मानते हैं, जो माँ लक्ष्मी को बहुत मानते हैं और जो नारायण को बहुत मानते हैं। मतलब मल्टीपल ऐसे लोग हैं जो कि शायद अपने ईश्वर को मानते हैं, हनुमान जी को बहुत मानते हैं। लेकिन मैं और भी देख रही हूँ कि और भी रिलीजन्स के ऐसे लोग हैं जो कि मानते हैं अपनी शक्ति को, अपनी ताकत को, जिनको भी वो मानते हैं, लेकिन वो सभी उनके साथ में कार्य कर रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से जितने भी ऐसे लोग हैं जो भी इस वक़्त अगर ये सोच रहे हैं कि शायद ईश्वर कार्य नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये बातें बिल्कुल झूठ लग सकती है, क्योंकि आपके आने वाले कुछ समय में आप खुद देखेंगे कि इन लोगों की हालत क्या है। एंड आपको अपमानित करते-करते कुछ लोगों के खुद के ही ऐसे भांडे फूटे हैं कि इनके जीवन में शायद अपना शक्ल अगर किसी और को दिखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। इनके जीवन में ही बहुत बड़े-बड़े ऐसे कारनामे हो रहे हैं कि शायद ये खुद को अब रिंग मास्टर का जोकर समझे तो बहुत कोई बड़ी बात नहीं होगी। और ये चीज़ें देखते-देखते आपके जीवन में एक नई ऊर्जा आ रही है, जहाँ पर आपको जो समझने वाले नहीं थे, यानी कि जिस इंसान ने आपको मिसअंडरस्टैंड किया था इन लोगों की वजह से, वो इंसान अब एक गिल्ट में है, वो एक रियलाइज़ेशन में है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो भी कुछ भी इन लोगों के बातों में आके आपके साथ में किया था, वो बहुत गलत था। वो बहुत ही एक एक अपमानित, एक क्या बोल सकते हैं उसको, एक ऐसी बात थी जो कि एक बहुत ही गलत अ परिणाम पर, एक बहुत ही गलत रास्ते पर इस व्यक्ति को लेकर गई, जो कि शायद आपके लिहाज़े से अगर देखा जाए तो आपने तो ख़ैर बहुत ज़्यादा ही झेला है। और इनका इग्नोरेंस, इनका जो भी इनका एक प्राइड था, इनका ईगो था, वो कहीं न कहीं शैटर हुआ है, और ख़ासकर वो इनका नहीं था, किसी और का आपके ऊपर बनाया गया था। आपको लेकर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जहाँ पर शायद आपको ये बातें पता भी नहीं थी कि आपके साथ में इतना कुछ हो रहा है, और आपके शायद सगे लोगों ने ही आपको बहुत ज़्यादा ठगा है। इस तरीके की यहाँ पर एनर्जी आ रही है, ठीक है? आपकी लाइफ में हमेशा से आपने बहुत सारे इमोशंस दिए हैं, और वही जो इमोशंस हैं, वही आज देखने को मिल रहे हैं। आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा हो सकता है इमोशनल रहे हैं, गिविंग रहे हैं, टॉलरेट करने की एनर्जीज़ आपके अंदर बहुत ज़्यादा रही है। लेकिन अभी आप चिंता मत कीजिए, आपने जितना भी टॉलरेट किया है, वो सभी एनर्जीज़ आपकी हीलिंग में जा रही है। आपने अपनी लाइफ में अब आप एक हीलिंग फ़ेज़ देखेंगे, एक ऐसा फ़ेज़ देखेंगे जहाँ पर आप अपनी लाइफ में जितने भी ज़ख्म हैं, चाहे वो इस व्यक्ति के द्वारा जो आपको इग्नोर करके गया, उसके द्वारा ही भरते हुए आप देखेंगे कि वही आपके हील करेगा आपके वुंड्स को। या फिर अगर आप अपनी लाइफ में बिल्कुल ही आगे बढ़ना चाहते हो और आप ऐसे व्यक्ति से कोई मतलब नहीं रखना चाहते जो आपके पास में दोबारा वापस आना चाहता है, तो भी आप अपनी लाइफ में आप आगे इस तरीके से बढ़ेंगे जहाँ पर आप अपने आप को एकदम फ्री कर लेंगे इन सब प्रॉब्लम से, और आप हील हो जाएँगे, ठीक है? इसका जो एक तरीका है वो ये है कि यहाँ पर आपने अपने वुंड्स को बिल्कुल आपने हील कर देना है, और जो भी हीलिंग होगी वो आपकी उसमें ईश्वर पक्का मदद करेंगे। जो भी ऐसे लोग हैं जिनकी भी ट्रिकरी बहुत ज़्यादा चल रही थी कुछ समय पहले तक, उन सभी लोगों की ट्रिकरी जैसे समाप्त हो गई है। आपको अपनी जगह से बिल्कुल हिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों का जो पर्दा है वो अब सबके सामने एक मास्क की तरह हट गया है, और सबको समझ आ रहा है कि ये लोग कैसे हैं, ये जो दूसरों के बारे में बोलते हैं वो खुद कितने अच्छे हैं। आप अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी अर्न कर रहे हैं, जो कि स्टेबिलिटी आपको लेकर जाएगी एक काफ़ी अच्छी जगह पर, काफ़ी अच्छे स्पॉट पर, और आपने ऐसे लोगों को तो मात दे ही दी है। यू हैव डिफीटेड देम।
आपने जिस हद तक जिस तरीके से लोगों को डिफीट किया है, जो जो भी ऐसे लोग हैं, उन सभी लोगों का आपके लिए ख़ासा सपोर्ट आएगा, क्योंकि अब उनको सपोर्ट करना ही पड़ेगा, बट ये आपके ऊपर है कि आप उनका सपोर्ट लेते हैं या नहीं लेते। बल्कि सपोर्ट आपका शायद सभी करेंगे, आपको कोई दिक्कत की प्रॉब्लम नहीं है। जो भी लोगों ने आपके लिए गलत-गलत चीज़ें बोली हैं, करी हैं, उनकी लाइफ़ अब आपके लाइफ़ से उनका जो एक दरवाज़ा है आपकी लाइफ़ में घुसने का, वो सभी ब्लॉक कर रहे हैं यूनिवर्स। ईश्वर आपके सभी ऐसे लोगों के चेहरों पर से पट्टियाँ, लोगों के लिए जो भी पट्टियाँ पड़ी हुई हैं वो सभी हटा देंगे। ऐसे रास्ते इन लोगों के लिए ब्लॉक हो रहे हैं जहाँ से ये दोबारा से ऐसी हरकतें कर सकें। ऑल्सो इनके जीवन में बहुत ज़्यादा लड़ाई-झगड़ा, बहुत ज़्यादा तनाव, और दूसरों से अब ये जो आपसे लड़ रहे थे वो अब दूसरों से लड़ते-लड़ते परेशान होने वाले, ठीक है? इनके जीवन में एक ऐसा मुख्य परिवर्तन आने वाला है जो कि इनके जीवन को पूरी तरीके से बदल के रख देगा, और आपके जीवन को इसी तरीके से राह मिलेगी नहीं, क्योंकि ये जब आपसे एकदम अपना फ़ोकस हटा लेंगे तो आप अपने जीवन में थ्राइव करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ग्रोथ करेंगे। आप इस तरीके से आगे बढ़ेंगे कि शायद सब आपकी प्रगति देखेंगे, सब आपकी ऊर्जा देखेंगे, ओके? यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपने शायद बहुत ज़्यादा मेहनत करी किसी एक चीज़ पर, किसी एक चीज़ को आगे बढ़ाने में जिस पे भी मेहनत करी है ना, वो चीज़ आपकी देख-देख के लोग बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं। कुछ लोगों ने अपनी पर्सनैलिटी पे काम किया है, कुछ लोगों ने अपनी शांति पर काम किया है, कुछ लोगों ने अपने बिहेवियर पे काम किया है। जैसे कि आपने ये सोचा है कि अब आप डिसिप्लिन्ड रहेंगे, तो अब आप डिसिप्लिन पे काम करेंगे। वो उसी तरीके से लोग आपसे इनसिक्योर हो रहे हैं। लेकिन वो जो इनसिक्योरिटी है वो आपका एक टूल है, और इन लोगों का एक घाव है जो कि इनके सामने ही बनता हुआ दिखेगा आपको बिल्कुल दिखेगा, और इनका जो ये जो घाव है अंदर का, वो इनको बार-बार यही दर्शाएगा कि हाँ, ये लोग अगर अपने जीवन में कमज़ोर हैं तो हाँ, ये किस लिए हैं। हाँ, ये लोग अगर अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते तो वो किस लिए, और वो लोग भी देखेंगे। आपको इसमें बहुत-बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा हर तरफ से, हर एक व्यक्ति से, हर एक इंसान से। जो भी आपको जानते हैं वो सभी आपको समझने लग जाएँगे, और आप अपने जीवन में इस तरीके से जितने भी आपके लाइफ में ऐसे जो लोग हैं उन सभी लोगों को हटने का खुद ही एक मौका मिल जाएगा कि वो लोग अपने आप निकल जाएँ। और मैं देख रही हूँ आपका जो स्पिरिचुअल लेवल है वो भी बहुत बढ़ेगा, और ये आपका स्पिरिचुअल लेवल इस वक़्त भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि बहुत ज़्यादा एक अलग ऊर्जा है, जहाँ पर आप अपने जीवन में केवल और केवल खुद पर फ़ोकस कर रहे हैं, और आपका किसी भी चुगली में, किसी भी बुरी चीज़ में कोई ध्यान नहीं है। आप सिर्फ़ अपना काम कर रहे हैं। सामने वाले तो अपना काम करेंगे ही, भले ही आपको भले ही अपमान देना है तो वो अपमान ही दे, या फिर आपको उनको कुछ और अच्छा बोलना है तो वो कुछ और अच्छा बोले, या जो भी उनको करना है, अब आप उनके कार्यों में बिल्कुल भी व्यस्त नहीं होंगे। तो ये तो आपकी ऊर्जाएँ थी, और ये रीडिंग आपको कैसी लगी? अगर ये रीडिंग अच्छी लगी हो दोस्तों, तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आज का मैसेज यहीं तक का था, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब तो करें ही, लेकिन अगर ये रीडिंग रेज़ोनेट हुई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऑल्सो अगर आपके किसी दोस्त तक ये मदद पहुंच सकती है इस रीडिंग के थ्रू, तो प्लीज़ उनको ये रीडिंग पहुंचाइए, और आप सभी लोग इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं 555 नंबर से, 333 नंबर से, ठीक है? और इसी तरीके से मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए। आप सभी लोगों को बता देना चाहती हूँ कि मैं पर्सनल रीडिंग्स के लिए ओपन हूँ, और भी अदर्स रिचुअल्स अगर आपको करवाने हैं, कोई स्पेल वर्क करवाना है या कोई अदर रिचुअल करवाना है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ईज़िली ऑन टू माई गिवन नंबर, जो कि मेरा गिवन नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वो व्हाट्सएप पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट करके मुझे पूछ सकते हैं, और मैं आपको टेक्स्ट करके ही आपको बताऊँगी कि मैं आपका काम कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। आप मुझे सिचुएशन एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑल्सो मेरे कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो कि मुझे पहले जिन्होंने पेमेंट कर दिया है, देन उनकी रीडिंग्स डिले हुई हैं, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप में से किसी की भी रीडिंग्स काफ़ी ज़्यादा डिले हों, इसलिए प्लीज़ पेमेंट आप मुझे अ,
देख के कीजिएगा कि मैं कब फ्री हूँ, कब आपकी रीडिंग कर सकती हूँ, एंड उसके बाद मैं आपकी रीडिंग इमीडिएटली कर दूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ किसी की भी रीडिंग डिले हो, मुझसे मिस हो जाए एंड समवॉट आपकी रीडिंग्स फिर और डिले में चली जाए, ओके? तो इसलिए अपना ध्यान रखिए, आपके पैसे इम्पोर्टेंट हैं, आपकी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, और ध्यान रखिए इस चीज़ का। मैं आप सभी लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए, और सारी जैसे कि टेंशन्स है ना, उनको हटा दीजिए अपनी लाइफ से, ठीक है? धन्यवाद। बाय।